हेलो फ्रेंड्स, तो आइए बात करते हैं वन पीस के चैप्टर 1058 के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा कमाल का था। तो आइए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कवर पेज की, जहां पर हमें सीजर क्लाउन दिखाया जाता है और वो नेजी लोगों से बोल रहा होता है कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। अब चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की शुरुआत होती है नामी से और उसने लूफी की मार लगा दी होती है, क्योंकि लूफी ने शिप को झरने के ऊपर से नीचे कूदा दिया होता है। नामी बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उसने लूफी की मार लगा दी होती है और उसने लूफी को पिंजरे में कैद कर दिया होता है। जिम्बे उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कोई भी शांत नहीं कर पा रहा होता है। उसोप बेहोश होने की एक्टिंग करता है और यहां पर चॉपर बोलता है कि नामी ने अपनी कॉन्करर हाकी अवेकन कर ली है और उसने उसोप को बेहोश कर दिया है। फिर हमें फ्रैंकी दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी शिप झरने के ऊपर से नीचे गिर गई, लेकिन शिप को कुछ भी नहीं हुआ। और फिर हमें रॉबिन दिखाई जाती है, जिसके हाथ में सबके वांटेड पोस्टर होते हैं और पोस्टर में जो हेडिंग होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि ये वांटेड पोस्टर्स हैं लूफी और उसके 9 कमांडर्स की। लूफी जो कि 5600 मैन यानी कि ग्रैंड फ्लीट का लीडर है, ये उसकी बाउंटी है। तो अब सबकी हमें एक एक करके बाउंटी बताई जाती है, जहां पर सबसे पहले आता है चॉपर, जिसकी बाउंटी हो चुकी है 1000 बैरीज की। फिर आती है नामी, जिसकी बाउंटी है 366 मिलियन बैरीज की। फिर आता है ब्रुक, जिसकी बाउंटी है 383 मिलियन बैरीज की। फिर आता है फ्रैंकी, जिसकी बाउंटी है 394 मिलियन बैरीज की। लेकिन उसके साथ कुछ लोचा भी हो गया है, उसका जो वांटेड पोस्टर है उसमें फ्रैंकी की फोटो नहीं है, उसकी जगह सनी की फोटो है। इसके बाद हमें उसोप की बाउंटी दिखाई जाती है, जिसकी बाउंटी है 500 मिलियन बैरीज की। फिर हमें रॉबिन दिखाई जाती है, जिसकी बाउंटी है 930 मिलियन बैरीज की। फिर बारी होती है सांजी की, जिसकी बाउंटी है 1 बिलियन 32 मिलियन बैरीज की। फिर बारी होती है जिम्बे की, जिसकी बाउंटी है 1 बिलियन 100 मिलियन बैरीज की। और फिर बारी होती है जोरो की, जिसकी बाउंटी है 1 बिलियन 100 मिलियन 1100 बैरीज की। सांजी अपनी बाउंटी देख के उदास होता है। जोरो सांजी को नंबर 4 बुला रहा होता है और फिर इन दोनों में बैटल शुरू हो जाती है। इसके बाद हमें एम्प्टी ब्लूफ्स आइलैंड दिखाया जाता है, जहां लोग बात कर रहे होते हैं। तुमने देखा मिहोक खौफ के बारे में बात कर रहा है। जैसे ही मैंने नेवी की शिप देखी और सुना कि शिचिबुकाई सिस्टम खत्म हो गया है, मुझे लगा कि हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर मुझे चेयरमैन बगी याद आए कि अभी वो हमारे साथ हैं। और फिर हमें बगी दिखाया जाता है, जो कि पिटा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है तुम जो बोलोगे वो मैं करूंगा, तुम्हारे जूते चाट चाट के साफ कर दूंगा, बस मुझे मारना मत। और फिर हमें क्रोकोडाइल और हॉकाई दिखाए जाते हैं। इन दोनों ने बगी की मुंडी पकड़ रखी होती है। क्रोको बगी से बोलता है क्रॉस गिल्ड मेरे और मिहोक के अंडर में आता है, तो फिर सब तुम्हें बॉस कैसे समझ रहे हैं? बगी बोलता है मुझे कुछ नहीं पता और ना ही मैं कुछ कर सकता हूं, वैसे भी ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। मिहोक बोलता है तुम वन पीस के इतिहास में पहले योंको होगे जो कि रहम की भीख मांगते हुए योंको बनाए, और अगर हम तुम्हें मार दें तो कोई बगावत भी नहीं करेगा। क्रोकोडाइल बोलता है इससे बड़ी बेइज्जती तुम्हारी और क्या होगी। बगी रहम की भीख मांग रहा होता है और मिहोक बोलता है नहीं मिलेगी माफी। फिर मैदान में आते हैं गैल्डिनो यानी कि मिस्टर 3, और वो बोलता है क्रोकोडाइल बॉस, आपके अंडर में दोबारा काम करके मुझे अच्छा लगेगा। और बगी के साथी भी अब क्रोकोडाइल को ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि क्रोको और मिहोक ने कैसे हाथ मिलाया। मिहोक के आइलैंड के ऊपर नेवी हमला करने वाली होती है। क्रोकोडाइल का फोन मिहोक के पास आता है और क्रोकोडाइल मिहोक से बोलता है मैंने सुना है कि तुम्हें शिचिबुकाई के पद से हटा दिया है। तो यहां पर मिहोक बोलता है तुम्हें चाहिए क्या? तो यहां पर क्रोकोडाइल बोलता है कि मैंने देखा है तुम्हारे ऊपर नेवी हमला करने वाली है और वो बार बार ऐसा करती रहेगी। तो यहां पर मिहोक बोलता है कि बस मुझे एक बार अपनी लोकेशन चेंज करनी है और फिर वो मेरे पीछे नहीं आएगी। तो यहां पर क्रोकोडाइल बोलता है कि फिर तो हम दोनों को हाथ मिला लेना चाहिए और हम दोनों का इसमें फायदा होगा। हम दोनों मिलकर एक संस्था बनाते हैं और नेवी हम दोनों को हल्के में नहीं लेगी और फिर वो हमारे पीछे नहीं आएगी। वैसे तुम्हें तो मरीन का हंटर भी बुलाया जाता है। तो यहां पर हॉकाई बोलता है वैसे भी हम दोनों को किसी के ऊपर भरोसा नहीं है, तो एक काम करते हैं कि हम दोनों हाथ मिला लेते हैं। और इस तरीके से इन दोनों ने
हाथ मिला लिया होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जब बगी के ऊपर मरीन ने हमला किया होता है, यानी कि जब शिचिबुकाई सिस्टम खत्म किया होता है और ये लोग शिचिबुकाई की हंटिंग कर रहे होते हैं, तब बगी के ऊपर जो मरीन की जो वॉरशिप्स होती हैं वो बगी के ऊपर हमला कर देती हैं। तो उस टाइम हुआ क्या था, तो बगी के क्रू के ऊपर मरीन ने हमला कर दिया होता है और बगी वहां से भागने की सोच रहा होता है। तभी उसके साथी बगी को बताते हैं कि सर आप कहां जा रहे हो, मरीन के ऊपर हमला हो गया है। और फिर बगी देखता है कि एक एक करके मरीन की वॉरशिप डूब रही होती हैं। तो यहां पर बगी सोच रहा होता है कि इन मरीन की वॉरशिप को कौन डुबा रहा है। और तभी जो बगी के साथी होते हैं वो देखते हैं कि क्रोकोडाइल मैदान में है और उसने मरीन की वॉरशिप के ऊपर हमला कर दिया है और उसने एक एक करके सबको डुबा रहा होता है। तो यहां पर जो बगी के साथी होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि लोग कह रहे थे कि जो क्रोकोडाइल है वो बगी के अंडर में काम कर रहा है। और यहां पर अब वो जैसे ही देखते हैं कि क्रोकोडाइल सही में उसकी मदद करने के लिए आया है तो वो लोग बगी बगी के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन सच तो ये होता है कि बगी ने क्रोकोडाइल से पैसा उधार लिया है और क्रोकोडाइल अपना पैसा वापस लेने के लिए आया है। क्रोको बगी के पास आता है और बोलता है कि मुझे लगा कि तुम यहां से भाग गए होगे। बगी बोलता है मैं जानता हूं कि मेरा बिजनेस बगी डिलीवरी देखने में ऐसा लगता है जैसे वो बहुत सारे पैसे मुझे बनाकर दे रहा है, लेकिन सच में यह है कि हमें बहुत सारे लोगों के पैसे खिला के मुंह बंद करने पड़ते हैं। और जो जायंट जो हमारे लिए काम कर रहे थे, जो कि सबसे ज्यादा मुनाफा कमा के हमें देते थे, उन्होंने काम छोड़ दिया है। क्रोकोडाइल बोलता है कि अगर तुम्हारे हाथों में खरोंचे ना लगी होती तो मैं तुम्हें बेच देता। बगी बोलता है ऐसा मत बोलो, हम दोनों तो साथी हैं। क्रोकोडाइल बोलता है मैंने तुम्हें जमीन दी बिजनेस करने के लिए, अगर तुम पैसा नहीं लौटा सकते हो तो जिम्मेदारी तो लो, मैं अपनी कंपनी खोलने वाला हूं और मुझे पैसे चाहिए। बगी बोलता है मुझे अपनी टीम में ले लो और मेरी कंपनी तुम्हारी कंपनी को खड़े करने के लिए मदद करेगी, मैं तुम्हारे लिए दुगनी मेहनत करूंगा। मेरे पास सारे आदमी हैं एडवर्टाइजिंग करने के लिए, हमें राय देने के लिए, प्रिंटर्स, और हम तुम्हारे लिए फ्री में काम करेंगे। क्रोकोडाइल क्रॉस गिल्ड का पोस्टर बाहर निकालता है और बोलता है प्रेसिडेंट ये आपने किया है ना, और फिर बगी की मार लगाई जाती है। बगी बोलता है मां कसम ये मैंने नहीं किया, मेरे साथियों को मुझसे प्यार है, उन्होंने ये किया है। इसके बाद हमें बगी के साथी दिखाए जाते हैं जो कि क्रॉस गिल्ड पोस्टर को बनाते हैं और पूरी दुनिया में फैला देते हैं। और फिर हमें दिखाई जाती है मरीन, उनके हाथों में क्रॉस गिल्ड का पोस्टर होता है और वो लोग बगी के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे उसने इंपेल डाउन से सबको बाहर निकाला, उसने रॉजर के साथ सफर किया और रेड हेयर का दोस्त है। अब तो उसके अंडर में क्रोको और मीहॉक भी हैं और उन्होंने मरीन के ऊपर बाउंटी रख दी है। इस तरह से क्रॉस गिल्ड हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है और नेवी ने क्रोकोडाइल के ऊपर 1 बिलियन 965 मिलियन बैरिस की बाउंटी रख दी है। और वहीं पर फिर हम लोग मियॉक की बात कर लें तो उसकी जो स्वॉर्ड स्किल है वो रेड हेयर से ज्यादा बढ़िया है, इस वजह से उसकी बाउंटी है 3 बिलियन 590 मिलियन बैरिस की। और यहां पर फिर हमें बगी दिखाया जाता है, बगी के बारे में यह बोला जा रहा होता है कि क्रोकोडाइल और मियॉक उसके अंडर में काम करते हैं, इसलिए बगी की बाउंटी है 3 बिलियन 189 बिलियन। और वर्ल्ड गवर्नमेंट अकेले बगी को बहुत बड़ा खतरा मान रही है। आप देख सकते हैं कि बगी ने थोड़े से ही समय में कितना बड़ा नाम कमा लिया है और वर्ल्ड गवर्नमेंट बगी को बहुत बड़ा खतरा मान रही है। अकेले क्रॉस गिल्ड तो खतरा है ही, लेकिन अकेले बगी को भी वो लोग बहुत बड़ा खतरा मान रहे हैं। इसके बाद हमें फिर दोबारा क्रोकोडाइल दिखाया जाता है जो कि बगी से बोलता है तुमने हमारा नाम लेके अपना नाम बना लिया। बगी कहता है मुझे माफ कर दो। मिहॉक बोलता है जो होना था वो हो गया, अगर वो लाइमलाइट लेना चाहता है तो उसे लेने दो, वैसे भी मुझे योंको बनने का कोई शौक नहीं है, जब तक मैं शांति से जी सकता हूं तब तक मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्रोकोडाइल बोलता है तुम सच में यही चाहते हो? तो यहां पर मियॉक बोलता है कि लोग इसे टारगेट करेंगे, जरूरत लगेगी तो हम इसे बचा लेंगे, नहीं तो हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्रोकोडाइल बोलता है ये तुमने बिल्कुल सही कहा, और फिर वो लोग बगी को छोड़ देते हैं। बगी सबके सामने आता है, यानी कि अपने साथियों के सामने आता है, चौड़ में होता है और बोलता है कि हमारे न्यू मेंबर्स का स्वागत करो, लेकिन वो अंदर से बुरी तरीके से डरा हुआ होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कामबका किंगडम, जहां पर सबको यह पता पड़ता है कि साबो ठीक है और ये सुनकर वो सारे लोग खुश हो जाते हैं।
फिर हमें ड्रैगन दिखाया जाता है जो बोलता है साबो ठीक है, ये सुनकर मुझे अच्छा लगा, लेकिन अगर उसने कोबरा को मारा है तो मैं उसे माफ नहीं करूंगा। और अब ड्रैगन कुमा के पास जाता है और बोलता है कुमा मुझे ये बताओ तुमने वहां पर क्या देखा। तो कुमा बोलता है मैं आपका हूं और आप मुझे कमांड दो मास्टर। और फिर फोन आता है साबो का और कोआला उठाती है। नेक्स्ट वीक ब्रेक होने वाला है, लेकिन ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा कमाल का था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर होगा वो इससे भी ज्यादा कमाल का होगा, क्योंकि वहां पर सही मायने में साबो हमें बताएगा कि रिवेरी में क्या हुआ, कोबरा मरा तो किसकी वजह से मरा, किसकी गलती थी, किसने उसे मारा। और नेक्स्ट चैप्टर में ही हमें कुमा के बारे में भी शायद थोड़ा सा बताया जाए। तो अगला चैप्टर बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है। मिलता हूं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड बाय।